टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में होने वाले शॉकिंग ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी को गोली लगने के बाद सीरियल में आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट से आप हो जाएंगे रिचार्ज, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल नागिन 2 में शिवन्या और ऋतिक की बेटी शिवांगी के मॉडर्न अवतार वाले शॉकिंग ट्विस्ट से आप होंगे रिचार्ज। एक तरफ जहां सिमर के ससुराल में नवरात्रि और गरबा प्रेपरेशन वाले शॉकिंग ट्विस्ट से आप होंगे रिचार्ज, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल भाभी जी में हॉट अदाकारा बिपाशा बासु के एंट्री वाले शॉकिंग ट्विस्ट से आप होंगे रिचार्ज। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल गंगा में गंगा की बेटी कृष्णा का किरदार निभा रही चाइल्ड आर्टिस्ट रिहाना खन्ना, जिन्होंने नवरात्रि के इस पावन पर्व पर लिया है माँ दुर्गा का अवतार और एक्सक्लूसिवली जूम अप के लिए लेकर आया है रिहाना का ये दुर्गा माँ का मनमोहक रूप। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कि जैसे कि मैं दुर्गा माँ की छोटी सी बेटी बन गई। हाथों में त्रिशूल, माथे पर मुकुट और खुले बाल, अपने इस माँ दुर्गा अवतार को रुहाना कर रही थी खूब एंजॉय। हाँ, मुकुट, चूड़ियाँ, मेकअप और हार, त्रिशूल और साड़ी। Well, we hope नवरात्रि के इस मौके पर रुहाना खन्ना के इस माँ दुर्गा वाले मन को मोह लेने वाले अवतार से आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। खून से लथपथ है जग्गी के हाथ, फिर से खतरे में है गोपी की जान। क्यों चौंक गए ना? जी हाँ, सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब जख्मी हालत में गोपी को दीवानों की तरह जग्गी लेकर पहुंचा है हॉस्पिटल और डॉक्टर से कर रहा है गोपी को बचाने की गुहार। गोपी की हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि है मानसी। दरअसल कहानी में आया नया ट्विस्ट, जब गोपी ने जग्गी के लिए खाई खुद के सीने पर गोली और डाल दी अपनी जान खतरे में। एक बार गोपी फिर से पहुंची अस्पताल में और इस बार गोपी शिकार हुई है मानसी की गोलियों का। दरअसल सब कुछ खो चुकी मानसी मारना चाहती थी जग्गी को, लेकिन ऐन वक्त पर गोपी ने पहुंचकर बचाई जग्गी की जान और खुद पर ले ली मुसीबत। मानसी बदला लेती, वही रिवेंज अपना लेने के लिए गोपी को गोली मार देती है। एक्चुअली वो गोली मुझे मारती है, लेकिन लग जाती है गोपी को, तो गोपी भी गोपी का है, फिर कृष्ण भगवान साथ ही चलते हैं उसके। आज का बोनस धमाका, क्या शक्ति की सौम्या नहीं है किन्नर? गोपी की जान बचाने के लिए दीवाना जग्गी कुछ भी है करने को तैयार। शायद सीरियल का यही ट्विस्ट जग्गी को कराएगा प्यार का एहसास और जल्द ही सीरियल में दिख सकता है जग्गी और गोपी का रोमांस। और इस बात का सबूत है अस्पताल में जग्गी के मुंह से गोपिका की जगह निकल रहा था गोपी। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर है में आने वाले बिपाशा बासु वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, विभूति ने अनीता भाभी और अंगूरी भाभी के सामने बोल दिया है कि एक्ट्रेस बिपाशा बासु है उनकी बचपन की दोस्त, जिसके बाद अनीता और अंगूरी ने कर दी जिद कि वो उनके घर पर बुलाए तब वो मानेंगी। और तो और अंगूरी भाभी ने तो कर दी है अपनी अनोखी डिमांड भी बिपाशा बासु को लेकर। आएगी ना तो लड्डू के भैया के लिए एक ठो विज्ञापन भी कर देगी। कौन से विज्ञापन की बात कर रही हैं भाभी? कच्चे बनियान का। हमारे जो भरभूति जी एज यूजुअल डिंगे हक रहे थे कि वो बिपाशा बचपन से उनके साथ पढ़ी है और खेली है और ये सब, तो वो सीन चल रहा है और मैं पहुंच जाती हूँ और बोलती हूँ कि बुलाइए ना, तो हम उनसे लड्डू के भैया का कच्चे बनियान का विज्ञापन भी करवा लेंगे। तो यहाँ मतलब वो होता है ना, बस्ती बसी नहीं है, लुटेरे पहले जमा हो गए। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। क्या शिवन्या की बेटी शिवांगी भी होगी एक नागिन? जी हाँ, इस बात को सोचकर परेशान हो गई है शिवन्या। टेली टॉप अप पहुंचा नागिन 2 के सेट पर, जहां शिवन्या कर रही है अपने भोलेनाथ से प्रार्थना ताकि उसकी बेटी नागिन ना बने। तभी होती है गुरुजी की एंट्री। शिवन्या अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करती है और कहती है कि वो शिवांगी को काले नाग नागिनों से दूर रखेगी और 25 साल से पहले ही कर देगी उसकी शादी। शिवन्या भोलेनाथ से वरदान भी मांगती है कि उसकी बेटी शिवांगी को उसका प्यार मिल जाए।
later on the show. रजनी क्यों बनी लॉयर? ये तो थी शिवन्या, मगर टेली टॉप अप पर अब बारी है शिवन्या और ऋतिक की बेटी शिवांगी से मिलवाने की, जिसे मिलने वाला है उसका प्यार। जी हाँ, मौनी रॉय पूरे मॉडर्न लुक के साथ बन गई हैं शिवांगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही है। वहीं उसकी फ्रेंड्स उसकी लव लाइफ को लेकर करते हैं मजाक, मगर शिवांगी को लगता है कि उससे किसी से भी पहली नजर में प्यार नहीं हो सकता। शिवांगी को भले ही ऐसा लगता है, पर हम आपको बता दें कि शिवांगी को बहुत जल्द उसका प्यार मिलने वाला है। आप खुद ही देख लीजिए। और अब बात माता की भक्त सिमर की। जी हाँ, सिमर के ससुराल में परिवार के सभी लोग गरबे के लिए सज धज कर तैयार होकर जा रहे हैं बाहर, और सिमर को काफी दिनों बाद इस अंदाज में देख माताजी हो रही हैं खुश। माताजी अपनी बहू की नजर उतारती है और सिमर से अपने बालों को खुले रहने के लिए बोलती है, जिसके बाद सिमर प्रेम के कहने पर अपने बालों को ओपन करती है और फिर सभी निकल पड़ते हैं गरबा के लिए। यहाँ तो कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जब इसी गरबे में होगा परी उमा खुशी का कमाल और वो सिमर को मात देने का चलेंगी चाल। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सिमर यानी कि दीपिका कक्कड़ के स्टाइलिश चनिया चोली और उनके खूबसूरत मांग टीका वाली न्यूज के साथ। देखिए अपने खूबसूरत स्टाइलिश चनिया चोली में कैसे जच रही हैं सिमर। सबसे ऑथेंटिक थोड़ा सा टच देने के लिए बाटिक प्रिंट का लहंगा है, एंड द बेस्ट पार्ट इसकी बहुत लाइट है, इसलिए भी मैंने ये चूज़ किया। एंड जो ट्रेंड में है एज ऑलवेज एवरग्रीन नेट दुपट्टा विथ अ प्लेन ब्लाउज। थोड़ा कैरेक्टर को भी दिमाग में रख लिया कि माँ है तो इसलिए प्लेन ब्लाउज पहना है। और मुझे एक्सेसराइज करना अच्छा लगता है, मुझे मांग टीका बहुत पसंद है, एंड दिस टाइम मैंने मांग टीका इसलिए खास करके थोड़ा बड़ा पहना है। अब बात माताजी और खुशी की ऑफ स्क्रीन गरबा वाली मस्ती की। जी हाँ, देखिए कैसे माताजी और खुशी ने टेली टॉप अप के साथ मिलकर खेला गरबा और दी नवरात्रि की ढेर सारी विशेस भी। जूम के जितने भी दर्शक हैं और ससुराल सिमरका के जो दर्शक हैं, मेरे भारद्वाज परिवार में आप भी हैं, आप सबको नवरात्रि की और गरबा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको खुश रखे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। माताजी और खुशी की गरबा मस्ती के बाद अब उमा और परी की गरबा डांस स्टेप की बारी, वो भी पूरे पारंपरिक लिबास में। बहुत सारे कलर्स हैं, रंग बिरंगे, और बड़े बड़े झुमके हैं। और डांडिया यानी गरबा का मतलब है खूब सारी रंगों के साथ खूब सारे खुशहाली फैलाना, हैप्पीनेस फैलाना। तो बस हम लोग भी बहुत सारा डांस करने वाले हैं और धमाका करने वाले हैं। आज का बोनस धमाका, क्या शक्ति की सौम्या नहीं है किन्नर? जी हाँ, रजनी लॉयर किसी और के लिए नहीं बल्कि बनी है खुद के लिए। दरअसल रजनी ने दिया है शान को धक्का, जिसकी वजह से शान ने कर दी है रजनी के अगेंस्ट कंप्लेंट। ऐसे में जहां शान की मां लड़ेगी शान का केस, वहीं रजनी खुद के लिए बन गई है लॉयर। इसके अलावा सेट पर सास बहू में भागम भाग चल रही है एक लड्डू को लेकर। जी हाँ, केस लड़ने से पहले रजनी अपनी सास को बोलती है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले लड्डू खाना चाहिए, मगर उसकी सासू मां रजनी के इस लड्डू को करती है अवॉइड और ऐसे में लड्डू गिर जाता है नीचे। अब लड्डू तो गिर गया, पर इन सास बहू में केस कौन जीतेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल देवांशी के सेट पर, जहां माता कुसुम सुंदरी का चल रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन। माता जी ने कमल के फूलों से प्रकट होकर दिया है अपने भक्तों को दर्शन और इसी खुशी में भक्त कर रहे हैं माता की जय जयकार। और माता जी ने अपने बर्थडे पर सबको स्वर्ण मुद्रा देने का किया है ऐलान, जिससे खुश होकर भक्तों ने माता जी की चरण धोकर की है सेवा। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि गोरी मेम यानी कि सौम्या टंडन को आपने हमेशा देखा है आपको एंटरटेन करते हुए, मगर इस बार टेली टॉप अप आपको दिखा रहा है सौम्या का अलग अवतार। जी हाँ, सौम्या पहुंच गई हैं एक पार्टी में जहां कर रही हैं खूब एंजॉय। सीरियसली एक्चुअली बहुत कम वक्त मिलता है हमको बाहर आने का, और क्योंकि सेट इतना दूर है तो हमारे लिए छुट्टी बड़ी कोहिनूर के हीरे की तरह प्रेशियस होती है।
जहां हर जगह चल रहा है नवरात्रि का सेलिब्रेशन, तो भला ऐसे में जूम कैसे रह सकता है पीछे? जी हां, जूम ने सेलिब्रेट किया नवरात्रि विद फराह खान, जो लेकर आई थी अपने झलक के पार्टिसिपेंट्स शक्ति अरोरा, सलमान, यूसुफ खान और सनम जौहर को। Nice to be on Zoom because I know everybody here and everybody's always been very supportive. Zoom में बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ मैं इस ऑफिस में and to see the energy, such a beautiful crowd and only women working here 90%, so it feels great to see this change. 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। अब हम आपको मिलवाते हैं झलक से एलिमिनेट हो चुके सनम जौहर से, जिन्होंने शेयर किया अपने अब तक का एक्सपीरियंस। लास्ट हफ्ते ही मेरा एलिमिनेशन हुआ, सो आई वॉजंट ओवर कॉन्फिडेंट, या मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था, मैं बस मेरी जो आर्टिस्ट थी साथ में सुरवीन चावला, सो आई वॉज वेरी फोकस्ड दैट आई हैव टू मेक हर लुक वेरी नाइस। रितेश देशमुख और साजिद खान के नए शो यारों की बारात की झलक से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, और अब बारी है उनके इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक दिखाने की। It's a mixed humor, right? So, for example, there'll be banter. तुझे क्या पता है, तू क्या करता है? One of those. There'll be टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet the first girlfriend? अगर तो दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से तो वो भी बातें हो सकती है, या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है। अब आपको मिलवाते हैं आमिर अली से। जी हां, आमिर अली ने अपने डांस और एक्टिंग का जलवा हमेशा दिखाया है, मगर अब आमिर है ब्रेक पर, और आमिर के मुताबिक ये ब्रेक है उनके लिए बहुत जरूरी। इन दिनों में मैं बिल्कुल ब्रेक पर हूँ, मैं अपनी सर्विसिंग कर रहा हूँ। मेरी शोल्डर, मेरी नी इंजर्ड है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या आई एम जस्ट गेटिंग फिट नाउ, बिकॉज काम करते करते यू नेग्लेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, सो नाउ आई एम गेटिंग फिटर एंड enjoying myself. शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में आ गई है बड़ी रेवलेशन की बारी। जी हाँ, ये ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अकॉर्डिंग टू रूमर्स, सौम्या के किन्नर होने से रिलेटेड एक बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसमें ये पता चलेगा कि सौम्या किन्नर नहीं है। हालांकि खुद सौम्या का रोल अदा कर रही एक्ट्रेस रुबीना ने इन रूमर्स पर बोलते हुए कहा है कि शक्ति एक किन्नर की स्ट्रगल की कहानी पर बेस्ड शो है, जो कि उसका सेंट्रल थीम है, और क्रिएटिव ने उन्हें अभी तक किसी भी नए डेवलपमेंट के बारे में अपडेट भी नहीं किया है। अगर रूमर सही हुए तो इस खुलासे के बाद आए न्यू ट्विस्ट को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। थपकी प्यार की में आए नए ट्विस्ट से तो हमने आपको किया था रिचार्ज, जिसमें हमने आपको बताया था कि वानी के तौर पर हो गई है थपकी की एंट्री, और अब आपको बता दें कि ध्रुव एके अंकित बाटला की भी जल्द ही होने वाली है थपकी में एंट्री, जो वानी की मदद करते हुए दिखाई देंगे। कमिंग अप ऑन द शो, क्या है रागिनी की परेशानी की वजह? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सुहानी सी एक लड़की में आने वाले लीप से तो हमने आपको ऑलरेडी किया था रिचार्ज, और ये भी बताया था कि कैसे लीप के बाद इस शो के कई एक्टर्स ने शो छोड़ने का लिया है फैसला, जिसमें सौम्या का किरदार निभा रही नेहा यादव का नाम सबसे पहले आया था। और अब अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, युवराज का किरदार निभा रहे साहिल मेहता के भी शो से एग्जिट लेने की आ रही है खबर, और बताया जा रहा है कि क्रिएटिव्स युवराज के रिप्लेसमेंट के लिए दी एंड पर कर रहे हैं काम। कसम तेरे प्यार की में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब मल्लिका पर लगे एक्सीडेंट के इल्जाम को अपने ऊपर लेने की करता है ऋषि कोशिश, जिसे देख शॉक्ड रह जाती है तनुजा। तनुजा ने ऋषि को हमेशा गुस्सा करते या उस पर चीखते हुए ही देखा था, और ऋषि का ये प्रोटेक्टिव साइड उसने पहली बार देखा है। अपेरेंटली ऋषि का मल्लिका के लिए इस प्रोटेक्टिव बिहेवियर को देख तनुजा को होगी जलन।
कुछ रंग प्यार के में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब शादी के बाद भी ईश्वरी का देव के लिए ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर रहेगा कायम, जिससे सोनाक्षी हो जाएगी परेशान। सोनाक्षी देव के डाइट का चार्ट बनाएगी और उसे फॉलो करने के लिए देव से कहेगी, जो ईश्वरी को नहीं आएगा पसंद। सोना को लगता है कि ईश्वरी को है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये है मोहब्बतें में रमन और इशिता के बीच आने वाले रोमांस के टॉप अप से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, और अब बताते हैं सीन की डिटेल्स भी। जी हाँ, रमन इशिता से माफी मांगते हुए उसे ले जाता है राइड पर, जहाँ अचानक होती है बारिश और रमन कार के खराब होने का करता है बहाना, जिसके बाद इशिता भी आ जाती है कार से बाहर, जिसके बाद दोनों के बीच बेहद ही सिजलिंग रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई देगी और रमन इशिता करेंगे रेन डांस भी। एक दूजे के वास्ते हो रहा है ऑफेयर, इस खबर से तो हमने आपको पहले ही किया था अपडेट, और अब इस शो के मेन लीड्स यानी श्रवण और सुमन अपने फैंस को सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं उन्हें प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा। श्रवण का किरदार निभा रहे एक्टर नमिक पॉल और सुमन एके निकिता दत्ता ने फैंस को कुछ इस तरह पोस्ट शेयर करते हुए शो के लिए दिखाया अपना ग्रैटिट्यूड। इश्कबाज में एक और न्यू एंट्री से आएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप। जी हाँ, इस बार ये एंट्री हो रही है रुद्रा और सौम्या की लाइफ में। सौम्या के एक्स फ्लेम रेहान की जल्द एंट्री होने की न्यूज है और रेहान का कैरेक्टर प्ले करेंगे एक्टर हितेन मेघरजानी। टीवी टाउन की हॉट गर्ल कविता कौशिक इन दिनों बेशक टीवी स्क्रीन से गायब हों, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें मिला है एक मिस्ट्री मैन, जिसकी पिक्चर खुद कविता ने पोस्ट की है अपने सोशल हैंडल पर, एक कोट के साथ, जिसमें लिखा है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। वेल कविता, आपके प्यार के ये चर्चे किसके साथ हो रहे हैं, जरा उसका चेहरा हमें भी तो दिखाइए। मिस्ट्री बनाकर भला कब तक छुपाएंगी। जैसा कि आजकल सब जानते हैं कि नागिन की शेषा यानी अदा खान के चर्चे हर एक जुबान पर है, और ऐसे में जब एक इंटरव्यू में उनसे उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर पूछा गया सवाल, तो अदा ने दिया जवाब कि वो सिंगल हैं, लेकिन मिंगल होने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इनफैक्ट प्यार के लिए अपने दिल के दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं। हम आपको बता दें कि एक्टर अंकित गेरा से अदा एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी, लेकिन अंकित के चीट करने के बाद अदा का रिलेशनशिप और प्यार से फेथ हो चुका है खत्म, और इसीलिए अब वो सिंगल और सक्सेसफुल वुमन रहना करती हैं पसंद। सीरियल स्वरागिनी की रागिनी इन दिनों रियल लाइफ में है बेहद परेशान, और उनकी इस परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि मुंबई के रास्ते ही हैं। जी हाँ, शूटिंग के लिए रागिनी को डेली करनी पड़ती है गोरेगांव से नायगांव तक ट्रैवलिंग, और जिसमें उन्हें लग जाते हैं 3 से 3.5 घंटे, जिसे लेकर रागिनी यानी कि तेजस्वी है काफी परेशान। सीरियल भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी यानी कि रोहिताश गौड़ के लिए तब आई बुरी खबर, जब वो शूट कर रहे थे सीरियल भाभी जी घर पर हैं के सेट पर, जहां होना था शादी सीक्वेंस, लेकिन रोहिताश के पिता के निधन की खबर आते ही सेट पर कैंसिल कर दी गई शूटिंग, और सभी ने इस लॉस के लिए रोहिताश से अफसोस भी जताया। दरअसल आज रोहित जी जो हैं, जो तिवारी मनमोहन तिवारी प्ले करते हैं, उनके फादर एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे अब, और फिर इसलिए उनको बीच में से शूटिंग छोड़कर जाना पड़ा अपने होम टाउन। ऑफ कोर्स ये एक बहुत इट्स अ ग्रेट लॉस, और हम सब उनके साथ हैं। तो बस थोड़ा सा आज हमारा एक्चुअली कुछ शादी सीक्वेंस था जो नहीं हो पा रहा है अब, और जब वो लौटेंगे तब अच्छे से हम कर लेंगे। वो अच्छे मन से यहाँ आ जाएं, सब कुछ ठीक से वहाँ पर उनके जो भी कर्तव्य हैं वो निभा के, और फिर हम लोग यहाँ पर वो सीक्वेंस शूट करेंगे। तो आज हम फिर दूसरी स्टोरी पे काम करना शुरू कर चुके हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।